Hi. So today let's talk about due diligence before buying a property. प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले बेसिकली प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड चेक कैसे करें, तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो शेयर हुआ है, तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। भूल के भी कोई प्रॉपर्टी परचेज मत करना अगर आप पहले ये चेक नहीं करते तो। भाई तेरे को पता है मेरे दोस्त ने भी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसको खरीदने के बाद मालूम चला कि वो प्रॉपर्टी भाई लोन चल रहा है। भाई अगर मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी लेनी हो तो मेरे को कैसे मालूम चलेगा भाई इस पे लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा? भाई बहुत सिंपल है, तुझे गवर्नमेंट की ये सरसाई की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट ओपन करते ही 3 डॉट्स पे क्लिक करके पब्लिक सर्च में जाना है और एसेट बेस्ड सर्च सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे जाके एसेट कैटेगरी में इमूवेबल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी की सिर्फ बेसिक डिटेल्स डालनी है एंड दैट्स इट। और इसके बाद तुझे इजीली पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो जितने भी सिस्टम्स हैं ये फुल प्रूफ नहीं है। आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन। एक तो होम लोन है जो आपके जो सेलर हैं उन्होंने परचेज करने के टाइम पे लिया होगा, और दूसरा है मॉर्गेज लोन। इन दोनों केसेस में बैंक के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो बैंक के पोजेशन में होते हैं, बैंक के पास जमा होते हैं वो। तो उसमें अब फॉर एग्जांपल अगर हम होम लोन की बात करें तो उसमें बनता है एग्रीमेंट फॉर सेल। तो जब आपको आपके जो सेलर हैं वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, आप देखेंगे कि एग्रीमेंट फॉर सेल है, तो आप उनसे मांगिए कि बैंक क्लोजर डॉक्यूमेंट्स आप हमको प्रोवाइड करिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उनका जो लोन था वो क्लोज हुआ है या नहीं। इन केस अगर देर इज स्टिल एन एक्टिव लोन, अगर उनके प्रॉपर्टी पे अभी भी लोन एक्टिव है और वो आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं कि लोन एक्टिव है, तो यू कैन स्टिल बाय दिस प्रॉपर्टी। आप उस केस में आप बैंक को पेमेंट करते हो। सो कैसा होता है कि जितना बैंक का ना एक लोन क्लोजर अमाउंट होता है, वो उतना अमाउंट आप बैंक को पे करेंगे, बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है होगा वो आप सेलर को पे करेंगे। तो उस केस में बैंक क्या करती है, बैंक को एक बार पेमेंट मिल जाता है तो उनका कुछ, हर बैंक का सिस्टम अलग होता है, तो कोई बैंक्स 1 हफ्ता लगाते, कोई बैंक्स 15 दिन लगाते हैं। तो विद इन दोज पीरियड वो आपको, विद इन दैट पीरियड वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड द बेसिक जो क्वेरीज होते हैं लोगों के माइंड में रिगार्डिंग ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रॉपर्टी। एंड ऐसे ही मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिए एंड मैं वीडियोस बना के आपको आंसर करता रहूँगा। ओके, बाय।